उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में एक अहम बदलाव करते हुए सरकारी और माध्यमिक स्कूलों में नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत अब सभी सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना सभा के बाद छात्रों को अखबार पढ़ना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद बच्चों की पढ़ने की आदत को विकसित करना, सामान्य ज्ञान को मजबूत करना और शिक्षा को किताबों तक सीमित न रखना है। राज्य सरकार का मानना है कि मौजूदा दौर में बच्चों का स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ रहा है। मोबाइल फोन, टैबलेट और अन्य डिजिटल माध्यमों पर निर्भरता बच्चों की सोच और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। ऐसे में अखबार पढ़ने की यह पहल बच्चों को स्क्रीन से दूर रखकर रचनात्मक और सूचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। इस नए नियम को लेकर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने औपचारिक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार स्कूलों में रोजाना सुबह प्रार्थना सभा के बाद 10 मिनट का समय केवल अखबार पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इस दौरान सभी छात्र कक्षा में बैठकर अखबार पढ़ेंगे और शिक्षक इस गतिविधि की निगरानी करेंगे। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अखबार उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि छात्र अपनी भाषा क्षमता के अनुसार समाचार पढ़ सके और साथ ही अंग्रेजी भाषा से भी परिचित हो। विभाग ने साफ किया है कि अखबार स्कूलों के लिए सरकारी धन से खरीदे जाएंगे ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके। बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल से बच्चों की शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी में लगातार सुधार होगा। रोज अखबार पढ़ने से छात्रों को नए नए शब्द सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। इसके साथ ही उन्हें देश दुनिया में हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिलेगी, जो सामान्य ज्ञान के लिहाज से बेहद जरूरी है। जारी आदेश के अनुसार अखबार पढ़ने के बाद छात्रों से प्रमुख खबरों के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों से जानने की कोशिश करें कि उन्होंने कौन कौन सी खबरें पढ़ी और उन्हें क्या समझ आया। इसके अलावा छात्रों को अखबार से सीधे गए कम से कम 5 नए शब्द बताने होंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे अखबार को ध्यान से पढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि अखबार केवल खबरों तक सीमित नहीं होते, इसमें मौजूद सुडोकू, क्रॉसवर्ड, शब्द पहेलियां और अन्य बौद्धिक गतिविधियां छात्रों की सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगी। इन गतिविधियों से बच्चों में तर्क शक्ति विकसित होगी और वे समस्याओं को अलग अलग नजरिए से देखने की आदत डालेंगे। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि अखबारों में विभिन्न विषयों से जुड़े लेख होते हैं, जैसे विज्ञान, खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज। इन विषयों को पढ़ने से छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित होगी। वे किसी भी खबर को पढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या सही है और क्या गलत। सरकार का ये भी कहना है कि अखबार पढ़ने की आदत बच्चों को जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे वे समाज और देश से जुड़े मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं के दौर में बच्चों को सही और गलत खबर के बीच फर्क करने की क्षमता भी विकसित होगी। शिक्षा विभाग की इस पहल को शैक्षणिक सुधारों की दिशा में एक नया प्रयोग माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे बच्चों में न केवल पढ़ने की रुचि बढ़ेगी, बल्कि वे आत्मविश्वास के साथ अपने विचार व्यक्त करना भी सीखेंगे। स्कूलों में अखबार पढ़ने की व्यवस्था अब नियमित रूप से लागू की जाएगी और इसकी निगरानी भी की जाएगी।